फोन पर अक्सर कुछ इश्तिहार और कुछ टेली मार्केटिंग वाली कॉल आती हैं और लोग उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ उपाय भी करते हैं। ऐसी कॉल दिल्ली के एक लड़के के पास आई थी और वो उसकी बातों में कुछ ऐसा उलझा कि फिर उलझता ही चला गया, यहां तक कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी मुश्किलों के भंवर में जा फंसी। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। एक टेली सेल्स गर्ल का फोन पर बिजनेस की बातें, बातों बातों में मोहब्बत और फिर मौत। ओखला के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले 23 साल के नौजवान कौशल कुमार के मोबाइल पर इस रोज अचानक एक घंटी बजती है। कौशल फोन उठाता है और दूसरी ओर से खनकती आवाज में कोई लड़की उससे सिम कार्ड खरीदने की पेशकश करती है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है, कौशल भी इस कॉल से पीछा छुड़ाना चाहता है। गरज ये कि कौशल को फिलहाल किसी नए सिम कार्ड की दरकार नहीं, लेकिन अपने हुनर की माहिर ये लड़की अपने इस संभावित ग्राहक को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती। लिहाजा वो बातों का जाल बुनती है और थोड़ी ही देर में कौशल न चाहते हुए भी इस जाल में उलझने लगता है। पहले तो ये लड़की कौशल को एक नया सिम कार्ड लेने के फायदे गिनाती है, लेकिन जब वो इसके लिए तैयार नहीं होता तो वो अपना नया दांव फेंकती है। लड़की बताती है कि अगर वो सिम कार्ड नहीं लेना चाहता तो बेशक न ले, लेकिन अगर उसने अपने मौजूदा नंबर को ही उनकी कंपनी के साथ एनरोल कर लिया तो आसानी से उसके लिए ये फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि उसकी कंपनी के कई प्लान काफी सस्ते हैं। कौशल को लड़की का ये ऑफर सूट करता है, साथ ही लड़की की आवाज भी अच्छी लगती है। यही वजह है कि अमूमन बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली ये बातचीत तकरीबन 5 मिनट तक खिंच जाती है और बातों ही बातों में कौशल इस लड़की का नाम और उम्र भी पता कर लेता है। लड़की बताती है कि उसका नाम नेहा है और उम्र 22 साल। जब तक नेहा फोन रखती है वो कौशल के लिए एक अनजानी लड़की से दोस्त में बदल चुकी होती है। अपनी हमउम्र नेहा से हुई दोस्ती के बाद कौशल बेहद खुश है और अब वो उसी की ख्यालों में खोने लगता है। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि अगले दिन नेहा उसे फिर से फोन करती है और दोनों के बीच फिर से लंबी बातचीत होती है। इसके बाद तो जैसे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला सा शुरू हो जाता है और हर गुजरते लम्हे के साथ टेलीफोन पर ही सही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कमाल देखिए कि कौशल आज तक जिस लड़की से एक बार तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं मिला, उसके लिए भी वो इमोशनल फीलिंग रखने लगता है और धीरे धीरे वो वक्त भी आता है जब दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिलने और साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कौशल के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं, क्योंकि इस रोज कौशल से मिलने उसके दफ्तर में नेहा तो नहीं, अलबत्ता उसकी बड़ी बहन आ जाती है और वो भी उसे बर्बाद कर देने की धमकी के साथ। राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। कौशल की जिंदगी में भूचाल आ चुका था। अपने सामने बचने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। यहां भी उसे मायूसी हाथ लगी। हर तरफ से मिली मायूसी ने आखिरकार उसे एक फैसले पर पहुंचा दिया, लेकिन उस फैसले पर पहुंचने से पहले उसने फैसले की वजह को कागज पर उतार दिया। कौशल अब तक अपनी माशूका नेहा से मिला तो नहीं था, लेकिन इस रोज उसकी मुलाकात नेहा की बड़ी बहन सोनिया से जरूर हो गई। सोनिया की उम्र कोई 40 के आसपास रही होगी। कौशल को बगैर बताए इस रोज सोनिया सीधे उसके दफ्तर आ पहुंची थी और आते ही उसने कौशल के साथ जो कुछ किया उसके बारे में वो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। कौशल ने उसे काफी समझाने की कोशिश की
उसने सोनिया से कहा कि वो जब आज तक नेहा से कभी आमने सामने मिला ही नहीं, तो फिर वो नेहा को इतना परेशान कैसे कर सकता है कि वो खुदकुशी की कोशिश करे। सोनिया ने उसे ललकारना शुरू किया कि अगर वो वाकई बेकसूर है तो उसे उसके साथ सीधे थाने चलना चाहिए। चूंकि कौशल ने कोई गुनाह किया ही नहीं था, तो वो अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए थाने चलने को भी तैयार हो गया। अब दोनों ओखला थाने पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचकर सोनिया ने एक और रंग दिखाया। सोनिया ने अब नेहा की खुदकुशी की बात गोल कर दी और कहने लगी कि कौशल की वजह से ही उसकी छोटी बहन यानी नेहा घर छोड़कर भाग गई है। सोनिया की यह हरकत गैरतमंद कौशल के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। कौशल को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब उसके ऑफिस में प्रीति नाम की एक लड़की आई। उसने कहा कि वो नेहा की बड़ी बहन है और नेहा ने कौशल की वजह से जहर खा लिया क्योंकि कौशल ने उसे हैरेस किया था। बस यही वो बात थी जिसने कौशल को बहुत ज्यादा परेशान किया। यहां तक कि सोनिया ने उसे बलात्कार के मामले में जेल भिजवाने तक की धमकी दे डाली। अब कौशल बिना कुछ किए बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन हथियार डालने से पहले उसने नेहा से मिलने की एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। कौशल ने एक रोज नेहा और सोनिया के घर जाने का फैसला किया और उसने ऐसा किया भी। लेकिन यहां पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ उसने कौशल के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि यहां नेहा तो थी ही नहीं। दूसरे लफ्जों में कहें तो नेहा नाम की ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिससे वो इतने दिनों से टेलीफोन पर बातचीत कर रहा था। फिर सवाल यह था कि आखिर वो लड़की थी कौन जिसने उसे सिम कार्ड बेचने के बहाने फोन किया। आखिर वो कौन थी जो उससे घंटों बात करती थी। ये दरअसल सोनिया ही थी जो 20 साल की नेहा बनकर कौशल को अपने जाल में फंसा चुकी थी। और ये सोनिया ही थी जिसने नेहा के खुदकुशी की कोशिश करने से लेकर घर से भाग जाने तक की सारी कहानी गढ़ी थी। लेकिन सोनिया का अगला दांव कहीं और भी ज्यादा खतरनाक था। 40 साल की सोनिया ने अपने से आधे उम्र यानी 23 साल के कौशल से शादी की पेशकश की और कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे बलात्कार के इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा देगी। कौशल अब बुरी तरह घिर चुका था। वो उस रोज तो किसी तरह सोनिया के घर से निकल भागा, लेकिन सोनिया उसका पीछा करती रही और अब उसने पीछा छोड़ने की कीमत मांगी पूरे 5 लाख रुपए। कौशल के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। वो पुलिस के पास भी गया, लेकिन पुलिस के अफसरों ने भी उसे दुत्कार कर भगा दिया और फिर उसने वो फैसला किया जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ये फैसला था खुदकुशी का। कौशल ने मौत के लिए रेल की पटरी चुनी और एक रोज चलती ट्रेन के सामने लेटकर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन जाते जाते कौशल ने लिखा, मैं कौशल कुमार झा, उम्र 23 साल, पता जैतपुर बदरपुर, नई दिल्ली। एक महिला जिसका नाम सोनिया बंसल, उम्र 40 साल, पता रोहिणी सेक्टर 4, नई दिल्ली के द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे आत्महत्या का कारण सोनिया बंसल, उसका पति, उसके 2 बच्चे, माता पिता तथा भाई और भाभी हैं। सब मिलकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे बचने के लिए मैंने एसीपी सरिता विहार और जैतपुर तथा ओखला थाना से मदद की गुहार लगाई, परंतु किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा। मेरी मौत के जिम्मेदार सोनिया बंसल तथा उपरोक्त सभी लोग हैं। ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए मांग रहे थे। फिलहाल कौशल के घर वाले पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस कौशल के सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन विपिन और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।